काफ़ी अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज जो इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंटरव्यू क्वेश्चन गैमन इंडिया कंपनी है जो उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं ये, उसमें पूछे गए हैं बच्चों से। तो वही इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा काम रहता है तो गैमन का वही वर्क है, तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। रोड कंस्ट्रक्शन को लेके चलो, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी ये क्वेश्चन आपके काम आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइन एग्रीगेट क्या होता है। कोई आपको पूछ ले कि व्हाट इज़ फाइन एग्रीगेट, तो दो चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, आप ध्यान देना। इसमें एक सबसे पहली चीज़ है, जो आईएस कोड है एग्रीगेट्स के लिए वो है 383, IS 383। ये एग्रीगेट वगैरह के लिए यूज़ होता है, ये नोट कर लो, ये काम आएगा, इसको पढ़ के अच्छे से और जान सकते हो। तो जो एग्रीगेट, जो कपची 4.75 mm से पास हो जाए, जो सीव एनालिसिस किया जाता है, सीब होती है, छन्नी भी जिसे बोलते हैं। जिन लोगों को पता है सीव एनालिसिस क्या होता है, टेस्ट होता है जिससे हम शेप साइज़ चेक करते हैं एग्रीगेट का। तो 4.7 mm जो सीब रहती है उससे अगर पास हो जाए तो वो जो एग्रीगेट होता है वो फाइन एग्रीगेट होता है। और उसी से क्वेश्चन निकलता है कि कोर्स एग्रीगेट क्या होता है और ऑल इन एग्रीगेट क्या होता है। तो कोर्स एग्रीगेट जो होता है जो 4.75 से रिटेन हो जाए, मतलब ऊपर रुक जाए। एक तो 4.75 से पास हो गया तो वो हो गया फाइन, और जो ऊपर रुक गया वो हो गया कोर्स एग्रीगेट। ये भी IS कोड 383 में आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऑल इन एग्रीगेट कौन सा हो गया, जो कंपोजिट होता है हमारा। जब कंक्रीट बनते हैं हमारा, उसमें 10 mm का एग्रीगेट भी डाला जाता है और 20 mm का एग्रीगेट भी डाला है। तो जो और 10 mm से छोटा पीस भी रहते हैं, तो दोनों फाइन और कोर्स को मिला के हमारा क्या बनता है, ऑल इन एग्रीगेट होता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है डैम वगैरह की जब कंस्ट्रक्शन होती है उसमें काम आता है ये। जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है HSC, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म है HSC, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन सा होता है, तो ये कंक्रीट होता है, उनके ग्रेड में आपको बता देता हूँ। और ये IS कोड कल भी मैंने मेंशन किया था, ये IS कोड जरूर पढ़ो, आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। IS कोड 456/2000, ये कोड किसके लिए है, ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के मतलब जब भी साइट पे जाओगे आप तो सबसे पहले यही काम आने वाला है। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो गया हमारा M65, 70, 75, M80, M85, M90, M95 और M100। M क्या हो गया मिक्स, और 100 क्या हो गया उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी वो होती है। अगला क्वेश्चन है, जो सुपर सल्फेट सीमेंट होता है जिसमें सल्फेट पड़ा होता है, उस सीमेंट की मिनिमम कितने दिन तराई करनी होती है, क्यूरिंग करनी होती है, तो वो रहती है 7 दिन मिनिमम उसकी करनी कितनी है, कितनी 7 डेज। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक सूत कितने mm होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ ड्राइंग सूत वगैरह में आती हैं। तो एक सूत जो होता है 3.175 mm होता है, कितना 3 mm, 3.1 mm होता है एक सूत। क्लियर। बट इस एंकरेज लेंथ, आपको कोई पूछ ले एंकरेज लेंथ क्या होती है, तो एंकरेज लेंथ क्या होती है, एंकरेज लेंथ होती है जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ है, उसको भी हम एज एंकरेज लेंथ बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें वो होती है 50D + 10dB। 50D क्या हो गया, 50 जितने डाया का बार यूज़ कर रहे हो, 50 × 10 mm को बार कर रहे हैं, 50 × 10 हो गया 500 + 10D, 10 × 10 100, मतलब 600 mm आपकी एंकरेज लेंथ होगी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी मैं इंटरव्यू क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूँ। जो कैंटिलीवर बीम होता है उसमें टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन कहाँ होता है, ये मैं जो भी वीडियोस बनाई हैं 10-11 वीडियोस हमारी हो गई हैं, उन सब में ये मेंशन करते हैं। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है हमारा, उसमें हमारा कंप्रेशन जोन होता है क्या बोलते हैं ऊपर, और टेंशन जोन नीचे। लेकिन जो कैंटिलीवर बीम होता है उसमें हमारा जो टेंशन जोन होता है वो ऊपर होता है न्यूट्रल एक्सिस के, मतलब बीच में हमारी न्यूट्रल एक्सिस आ गई, ऊपर हमारा टेंशन जोन, नीचे हमारा कंप्रेशन जोन उसमें रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जो कल भी बताया था, TMT बार होते हैं, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार, उसमें मैक्सिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कार्बन की, वो होनी चाहिए 0.25%। ठीक है, याद रखना। इससे ज़्यादा जब हो जाती है तो जो हमारा स्टील होता है वो ब्रिटल हो जाता है, उसमें टेंशन नहीं बचती, उसको आप जोर से नीचे फेंकोगे ना, अगर ज़्यादा कार्बन होगा तो वो टूट भी जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना। TMT में ये रहता है, कईयों में थोड़े बहुत ज़्यादा होगी कम होगी, ये डिपेंड होता है। और जितना ज़्यादा कार्बन डाला जाता है उससे होता क्या है,
उससे होता है कि जो सरिया है वो कंपनी को सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOQ। BOQ क्या होता है? BOQ होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। कोई भी काम स्टार्ट होता है, कोई भी टेंडर वगैरह होता है, सबसे पहले हमारा BOQ आता है। BOQ में टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, क्या काम है, क्या रेट है, वो सब चीज़ें उसमें रहती हैं। तो अगर हम बात करें जो बेंड टेस्ट और रीबेंड टेस्ट, मैंने कल बताया था आपको, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं है ज़रूर देखना, स्टील के टेस्ट किए जाता है। एक बेंड टेस्ट होता है, एक रीबेंड टेस्ट होता है। बेंड टेस्ट होता है 180 डिग्री पे उसको किया जाता है, फिर उसको उबाला जाता है, फिर 135। ये कल की वीडियो में ज़रूर देखना, अभी मैं बताऊँगा नहीं, वो कल देखना। इसके क्वेश्चन यह है कि IS कोड कौन सा चाहिए उसके लिए, IS कोड 1599 IS कोड उसके लिए चाहिए होता है। तो जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हम बात करें जो मैंड्रिल होता है, वो मैं कल भी बताया था, मैंड्रिल कौन सा होना चाहिए, 4D से 8D यूज़ किया जाता है। और एक क्वालिटी का क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा काम आपके आएगा। और अगला क्वेश्चन है जो मैक्सिमम और मिनिमम टॉलरेंस कितनी होती है कंक्रीट के जो क्यूब किए जाते हैं, कंक्रीट के क्यूब क्यों भरे जाते हैं, जो भी ग्रेड का कंक्रीट हम कर रहे हैं M20, 25, 30, उसकी हम करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि वो 28 दिन बाद उतनी स्ट्रेंथ दे पा रहा है कि नहीं, हमने जो डिज़ाइन किया वो सही है कि नहीं, उसके लिए हम कंक्रीट के क्यूब भरते हैं। और मैक्सिमम और मिनिमम टॉलरेंस कितनी होती है कंक्रीट क्यूब की। देखो जो रिजल्ट आना चाहिए 3 क्यूब का, या तो 15% से ऊपर या कम, 15% का एवरेज चलता है, उससे अगर ज़्यादा कम हुआ तो वो क्यूब सही नहीं है, वो स्ट्रेंथ सही नहीं है, जो हमने डिज़ाइन किया था उसमें कहीं गड़बड़ी हो रही है, या सुपरविजन में या डिज़ाइन में। क्या होता है जब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस या 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उस दौरान जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें पूछा जाता है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम किया है, रोड कंस्ट्रक्शन में या टनल कंस्ट्रक्शन में, तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस क्या होता है। अगर कोई इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि शटरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे कैसे शटरिंग की जाती है, अगर बीम की शटरिंग की पूछ ले, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब साइट पे जाओगे तो ये पजल्ड है थोड़ा, ये चीज़ समझ नहीं आती है कि शटरिंग कैसे करवानी है, पहले क्या लगेगा, सपोर्ट्स कैसे देनी है, MS प्लेट क्या होती है, स्पान क्या होता है, राफ्टर क्या है, शिकंजा क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ी पजल्ड हो जाती हैं। तो ये आपको सीखना ज़रूरी है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा शटरिंग का प्रोसेस होता है वो हर जगह अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कपलॉक फॉर्मवर्क करके, कपलॉक का भाड़ा हम जिसे बोलते हैं फॉर्मवर्क, उसके ऊपर ये शटरिंग की जा रही है। तो ये मैं आपको आज बताऊंगा जो शटरिंग, वो स्लैब की शटरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। कॉलम की सिंपल रहती है, बाकी सिंपल रहेगी। स्लैब की शटरिंग में थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आप सामने देख रहे हो ये जो कपलॉक का फॉर्मवर्क को, सबसे पहले ड्राइंग पे देख लेना है, ड्राइंग पे देख लेना है कि बीम किस लेवल पे आ रहे हैं। जैसे आपने लेवल देख लिया, एक रेफरेंस पॉइंट से वो लेवल आपको मार्किंग कर देना है, उसके हिसाब से हमारी पूरी शटरिंग चलेगी, पूरी शटरिंग हमारी होगी। तो अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले हमारा नीचे कपलॉक का फॉर्मवर्क किया जाएगा, जो आप नीचे देख रहे हो। जैसे मैं सामने आपको दिखा देता हूँ, ये जो सामने आप नीचे कपलॉक का फॉर्मवर्क देख रहे हो, ये कपलॉक का फॉर्मवर्क उसी हिसाब से किया जाएगा जिस हिसाब से हमारा लेवल होगा। पहले कपलॉक का फॉर्मवर्क होगा, उसके ऊपर हमारा जो आएगा, उसके ऊपर हमारा आता है यू जैक। या आपको दिखा देता हूँ यू जैक क्या होता है। वो सामने जो आपको दिख रहा है उसे हम यू जैक बोलते हैं। यू जैक जब आ गया, यू जैक के ऊपर हमारा बॉक्स सेक्शन रहेगा। थ्रू आउट हमारा बॉक्स सेक्शन रहता है, जितना लंबा हमारा बीम होगा उतना हमारा बॉक्स सेक्शन रहेगा। उसके ऊपर हमारा राफ्टर आता है, जिसे वो सामने जो राफ्टर आप देख रहे हो 75 बाय 100 mm का, या 4 इंच बाय 3 इंच का जो हमारा राफ्टर रहता है, वो आपको स्पेसिंग के साथ प्रोवाइड करना होता है। 600 mm की स्पेसिंग या 2 फुट हमें जिसे बोल लें, मैक्सिमम आपको इतनी स्पेसिंग रख के वो प्रोवाइड करना होता है। बाकी हमारी बीम की डेप्थ और विड्थ पे डिपेंड होता है कि राफ्टर की स्पेसिंग कितनी रहेगी, और फॉर्मवर्क को भी पूरा डिज़ाइन किया जाता है कि कितना वो फॉर्मवर्क लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। ये हो गया। उस जैसे हम राफ्टर मार देंगे, राफ्टर के ऊपर हमारा जिस लेवल पे हमारा बीम आने वाला है, उस लेवल पे बीम का बॉटम हम फिक्स कर देंगे। आपको बीम का बॉटम बीच में दिख रहा होगा, प्लेट्स के बीच में बीम का बॉटम है। उसके बाद क्या किया जाता है, वर्टिकल जो आप MS की प्लेट देख रहे हो, ये वर्टिकल पाइप मार दी जाती हैं प्लेट्स, और इनकी हाइट डिपेंड की जाती है कि जितने का हमारा बीम है उस हिसाब से वर्टिकल प्लेट्स मार दी जाती हैं, सेटिंग की जाती है। जैसे प्लेट मार देते हैं, फिर नीचे ऊपर राफ्टर मार दिया जाता है, और इंक्लाइंड सपोर्ट आप देख रहे हो वहाँ शाम को आपको दिख रही होगी, वहाँ आप इंक्लाइंड सपोर्ट मार देते हो। यहाँ भी आप सामने देख रहे हो इंक्लाइंड सपोर्ट मार दी जाती है। तो जैसे इंक्लाइंड सपोर्ट मार दी, उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो एक टेक्निकल वर्ड में मैं आपको बताऊंगा, हम स्पान यूज़ करते हैं। स्पान में आपको दिखा देता हूँ स्पान होता कैसा है।
ये जो सामने आप देख रहे हो इसे हम स्पान बोलते हैं। जैसे ही हमारी वर्टिकल प्लेट्स खड़ी हो जाती हैं, राफ्टर लग जाता है, उसके ऊपर इस स्पान को हम रेस्ट करवाते हैं। इसी के ऊपर हमारी प्लेट्स आती है, वो सब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। मतलब ये स्पान होता है क्या है, इसी पे लोड ट्रांसफ़र होके एक एज ए बीम वर्क करता है कि स्लैब हमारी प्लेट्स हमारी स्लैब होगी, उसके नीचे बीम आ गया, उसके थ्रू जो नीचे कपलॉक का वाड़ा होगा वो कॉलम एज ए कॉलम वर्क करेगा। तो इसकी जो लेंथ मैक्सिमम लेंथ 5 मीटर होती है, तो इसको मैक्सिमम आपको खोलना नहीं है। यहाँ जो जितना पॉसिबल हो कम खोलो, 3 मीटर मैक्सिमम इसका खोल के आपको इसके ऊपर प्लेट फिक्स करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे किया जाता है। मतलब देख रहे हो सामने स्पान आपने फिक्स कर दिया और स्पान की स्पेसिंग आपको चेक कर देनी है कि प्रॉपर से स्पेसिंग प्रोवाइड की है ना कि नहीं। दूर दूर तो स्पान नहीं प्रोवाइड कर दी है ना, वो चीज़ आपको देखनी है। जैसे एक बार स्पान रख दिया, जैसे आप देख रहे हो फिक्स हो गया, उसके बाद हमारी इसके ऊपर हमारी प्लेट फिक्स कर दी जाती है। जैसे अभी प्लेट फिक्स की जा रही है, पूरी स्पेसिंग का अगर 900 mm की प्लेट है तो 900 mm का हमारा जो हमारा स्पान होगा उसकी स्पेसिंग होगी, उसके ऊपर ये प्लेट रख दी जाएंगी और प्रॉपर से हमारी शटरिंग कंप्लीट हो गई स्लैब की। ये हो गई शटरिंग। अभी हमें एज ए साइट इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, चेकिंग क्या करनी है। तो जब भी शटरिंग या हो रही है तो आपको एक तो लेवल देखना है कि प्रॉपर लेवल पे शटरिंग प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही है। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है, शटरिंग मटेरियल सही है कि नहीं है, प्रॉपर जो ख़राब मटेरियल तो नहीं है कि जब लोड पड़ेगा कंक्रीट का तो वो टूट ना जाए। तीसरी चीज़ आपको साइट इंजीनियर क्या चेक करनी है कि जो वॉइड्स हैं वो प्रॉपर फिलिंग है कि नहीं है, क्योंकि जब कंक्रीटिंग होगा उसमें से स्लरी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर स्लरी गिर गई, मतलब सीमेंट नीचे गिर गया और वो कंक्रीट वीक हो गया, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी है। जब भी शटरिंग प्रोवाइड करो कोई वॉइड्स वहाँ नहीं रहना चाहिए। वॉइड्स की जगह आप टेप मार दो, ग्रीस डाल दो या सैंड डाल दो, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे वो हम स्लरी रोक सकते हैं। ये हो गई। फिर आपको बीम की जो विड्थ है वो चेक कर लेनी है, बीम की डेप्थ चेक कर लेनी है कि प्रॉपर से प्रोवाइड की गई है नहीं की गई है। जितने एरिया पे बीम आता है, जितनी लेंथ पे बीम आता है, टेप मार के वो चेक कर लेना है कि सेंटर टू सेंटर प्रॉपर से बीम की लेंथ ब्रेड्थ प्रोवाइड की गई है नहीं की है। ये आगे थोड़ी चेकिंग टिप्स जब आपकी शटरिंग हो रही होगी। दोस्तों ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि शटरिंग कैसे करते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। बेसिक आपको बता दिया मैंने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। थैंक यू गाइस।